बहुत दिनों से, कई वर्षों से ये सड़क जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये जर्जर पड़ी थी। खबर भी आपने सुना होगा। ये है वही सड़क है जो खटनई चौक से अमलो बहरिया होते हुए ना जाने कितने गांवों को जोड़ती है। इस बहुप्रतीक्षित कार्य के लिए बहुत दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सड़क बनेगी, तो टेंडर भी हुआ, सड़क का निर्माण कार्य शुरू भी हुआ। लेकिन जब भी कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी ज़रूर होती है और उस कमी को लेकर कोई ना कोई आपत्ति ज़रूर अपनी दर्ज करता है। तो इस बार ये जो काम यहाँ आप देख रहे हैं, अभी हम बहरिया चौक से बहरिया गांव की तरफ अभी जो ये सड़क बन रही है, जेसीबी है, साथ में यहाँ कुछ मटेरियल्स भी गिरे हुए हैं और जेसीबी यहाँ काम भी कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपत्ति जताई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, प्रदेश स्तर के नेता राजेश मंडल इस काम पर आपत्ति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो काम यहाँ हो रहा है उसमें अनियमितता बरती जा रही है। क्या काम है, आइए चलकर देखते हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या टेक्निकल लूज मिट्टी पर कॉम्पैक्शन पहले रोलर से होगा, उसके बाद आप जीएसबी डालिएगा कि बिना मिट्टी को दबाए, बिना मिट्टी को आप सोता खान करके भर दे रहे हैं और बाद में दाब दीजिएगा और पानी देके और आप इस पर जीएसबी करके निकल जाइएगा। कल ये रोड खत्म होगा और सरकार पर लोग लगाएगा कि हेमंत सोरेन लूट रहा है, ऐसा ठेकेदार किया है कि 4 दिन में रोड खत्म हो गया। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है इस रोड में, क्या टेक्निकल क्या दिक्कत? देखिए अमित जी, हम आपके माध्यम से जनता के विकास के कार्यों को तकनीकी गुणवत्ता के आधार पर कराकर एक जनता के को जो पैसा खर्च हो रहा है उसका हम सही उपयोग के तरफ ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं। ये रोड 4 करोड़ 90 लाख का टेंडर हमारे आम ग्रामीण जनता के, आपका मुख्यमंत्री जब आए थे यहाँ पर बोहरा में काली पूजा के उद्घाटन में, उस समय उनके आवेदन पर यह रोड को स्वीकृति प्रदान किया गया। खटनई अमलो बहरिया फसिया पथ और बहरिया से भीखा एक नया रोड है जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर बनेगा। और इन लोगों का जो रूप है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक तरफ विभाग में सारा टेक्निकल कागजात पेश करता है कि हमारे पास हर इक्विपमेंट है काम करने का, और उसका उदाहरण ये देखिए, क्योंकि ये रोड को 12 फीट चौड़ा करना है और ये हॉट मिक्सिंग प्लांट से ये काम होगा। लेकिन ये लोग महज जो 1.5 फीट जो चौड़ा करना है, सिर्फ एक कहते हैं पानी पार होने वाला केनाल के तरह कोड़ करके इसमें बीएसजी डाल रहा है। जबकि इसका नियम ये है कि पहले सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है। आप 4 लेन में भी जाकर के काम में देख सकते हैं कि किस तरह से कॉम्पैक्शन पहले मिट्टी का परत दर परत किया जाता है। इसका यही तकनीकी है कि 1.5 फीट कटिंग करके और मिट्टी को करके इसको रोलिंग किया जाएगा और रोलिंग करने के बाद फिर फ्लैंक में 1.5 फीट छोड़ करके उधर से मिट्टी फिलिंग किया जाएगा, तब फिर ये मटेरियल डाला जाएगा और उसके बाद फिर ये रोलिंग होगा तो ये फ्लैंक मजबूत होगा। ये रोड बनेगी और जैसे गाड़ी किनारा लेने, साइड लेने के लिए कोई भी हैवी ट्रक या कोई भी हैवी चलेगा, ये तुरंत रोड फेल हो जाएगा और फिर हमारे सरकार पर ठिकरा कसेगी और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर गलत बयानबाजी करेंगे कि हेमंत सोरेन के राज में लूट मचा हुआ है। और लूट करने वाले कौन है? इस रोड का ठेकेदार का नाम संतोष कुमार सिंह है। आप समझिए, जो कि हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी के डायरेक्ट आदमी है। और आप ये जो क्या एक संस्था है जिला में दिशा, ये दिशा के भी उनके मेंबर हैं। तो देखिए कि उन्हीं के लोग हेमंत सरकार के कोष का, गरीब जनता के पैसा का किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है और तोहमत हेमंत सोरेन पर डाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब निशिकांत दुबे के करीबी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति आपको है? अगर मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी एक पढ़े लिखे शिक्षित पत्रकार हैं और आपका नाम जनता के हित में आवाज उठाने में अमित जी आपका अग्रणी नाम है। आपने सरकार की बुराई को भी अगर जनता के हित में है तो आपने कहने में बेहिचक अपना रोल निभाया है और जनता पर आज यही कारण है कि जिला टॉप का इतना बड़ा विश्वास है। आप हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप ये सीधे कैमरे को दिखाइए कि अगर ये मिट्टी को कॉम्पैक्शन करने के बाद ही ये डालने का प्रावधान है और हमारा गाँव का अगर गरीब जनता जिसको ज्ञान नहीं है वो अगर इसको बताने आता है तो ये देखिए कहाँ है इसका मुंशी, सब ब्लैक लिस्टेड आदमी है। ये ढोलरी का जो फौर्जरी करने वाला जो बिहारी मंडल है उसी का भाई है।
तो आप समझ लीजिए कि व्यक्तित्व भी कैसे कैसे आ रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, एक तरफ हेमंत सोरेन, तो जो एक तरफ हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक को लाभ पहुंचाना चाहती है, गांव गरीब को मजबूत बनाना चाहता है, गांव का शहर से जुड़ाव करने के लिए प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हल्ला करते हैं कि भ्रष्टाचार और बालू और छर्री का लूट हो रहा है, लेकिन आपके गोड्डा में जब बालू का भी ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो कन्हारा के एक बीजेपी नेता का पकड़ाता है। अगर हैवा पकड़वाते हैं, हैवा यदि जांच होता है तो वो बीजेपी आरएसएस के एक नेता का गाड़ी पकड़ा जाता है। और आज एक उदाहरण आपके सामने भी है। ऐसे में आप मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई को हेमंत सोरेन उसके हक में लगाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर क्षेत्र में पड़े हुए लोग जनता को ठगने का काम कर रही है। और मेरा यही कहना है कि बहुत लोगों ने दुख झेला है। आज हम अपने हाईकमान से शिकायत करके हम इस काम को अविलंब बंद करा सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरी चाहत यह है कि ग्रामीण जनता रोड के बगैर हमारा 3 महीना 4 महीना से लोग गांव नहीं आ पाता था, हमारा धान कट रहा था, हम अपना धान उठाने नहीं आ सक रहे थे सड़क के कारण। इसलिए हमारी ज़रूरत है ये रोड भी अविलंब बने, लेकिन गुणवत्ता के साथ। यानी कि आपका कहना है कि गुणवत्ता के साथ इस सड़क को बनवाया जाए, जी, जो भी कमी हो रही है उसको पूरा कर दिया जाए। यहाँ पे और आज मैंने इसके लिए कार्यपालक अभियंता RWD गोड्डा से, जिसका नाम आपका शायद सोमेश्वर मंडल या है, मैंने नंबर लेकर के मैंने कहा कि इस तरह से अनियमितता भरा खटने अमलो बोहरिया पथ का कार्य हो रहा है, कृपया आप करें। तो उन्होंने क्या कहा, वो छोटा वाला रोलर उसमें लगता है ना, वो रोलर तो कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को आप काम अलॉट कराने में रिकमेंड तो आप ही ने किया हुआ। आजकल टेंडर में 2 बीड पड़ता है, एक टेक्निकल, दूसरा फाइनेंशियल। टेक्निकल बीड जो कंफर्म करता है, टेक्निकल बीड में जिसके पास सारा इक्विपमेंट उपलब्ध होता है उसका तब फाइनेंशियल बीड खुलता है। इसका मतलब वे कॉन्ट्रैक्टर भी हॉल्स इक्विपमेंट्स का पेपर दे करके कार्य अलॉट कराया है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वो वर्क में सुधार करे, जितना भी जगह भरा गया है इसको उठाए और मिट्टी का कॉम्पैक्शन करे, और जो फ्लैंक जो इनको 3 फीट देना है वो फ्लैंक भी ये दे, ताकि जनता को सही लाभ मिल सके। एक पक्ष की पूरी बात और आरोप सुनने के बाद हमने संवेदक संतोष सिंह से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने सारे आरोप को इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन और रूरल रोड की किताब में अंकित नियमों का हवाला देते हुए गलत बताया है। उन्होंने कहा कि किताब में साफ लिखा हुआ है कि मैनुअल मिक्सिंग शैल बी परमिटेड वेयर द विड्थ ऑफ लेग इज नॉट एडिक्वेट फॉर मैकेनिकल ऑपरेशन एज इन स्मॉल साइज्ड जॉब। मैनुअल मिश्रण की अनुमति वहीं दी जाएगी जहां बिछाने की चौड़ाई यांत्रिक संचालन के लिए पर्याप्त नहीं हो। यांत्रिक संचालन यानी कि मैकेनिकल ऑपरेशन, जैसे कि रोलर और कोई भी तरह के मैकेनिकल हो। उन्होंने कहा कि इस कार में सड़क किनारे 2 फुट चौड़ा करना है और इसमें 6 इंच मटेरियल डालना है जो एस्टीमेट में है। और उन्होंने कहा कि भले ही भारत बहुत तरक्की कर गया हो, लेकिन अब तक 2 फीट चौड़ा रोलर नहीं बन पाया है जिसमें मिट्टी को कंप्रेस किया जा सके। मिट्टी खोद कर उसमें मटेरियल डालकर पानी देने के बाद बड़े रोलर से कंप्रेस किया ही जाएगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम नेता विकास कार्य में भी राजनीति रोटी सेक परेशान कर अपना निजी स्वार्थ साधना चाहते हैं और हम काम एस्टीमेट के हिसाब से और गुणवत्तापूर्ण कर रहे हैं। जो सड़क अभी बना ही नहीं उस पर हो हंगामा कर, अनर्गल बयानबाजी कर, सांसद का नाम उछाल उन्हें बदनाम करने का प्रयास मात्र है। दोनों पक्षों की बात हमने आपको बता दी है और जांच विभागीय जिम्मेदारी है, और कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।